दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कट्स एंड ग्लोरी में। तो दोस्तों, इस बार कहानी है उस जाबाज की जिन्होंने 2 हफ्ते पाकिस्तान में भी गुजारे और 6 आतंकवादी भी मारे। दोस्तों, शुरू करते हैं। और अगर आपको भी मेरे साथ साथ इन वीरों के लिए कुछ करना है तो इस स्टोरी को इतना शेयर करिए कि ये सरकार तक पहुँचे और इनके परिवार जो काफ़ी बुरी हालत में है उनकी कुछ मदद हो सके। तो आपका समय ना गवारा करते हुए इस वर्णन को शुरुआत से आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा। मेजर मोहित शर्मा 21 मार्च 2009 को नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हो गए थे। मेजर मोहित ब्रावो असॉल्ट टीम को लीड कर रहे थे। वह 1 पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो थे। मेजर मोहित शर्मा ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को मौत के घाट उतारा। मेजर मोहित शर्मा, जब आप इस नाम और इनकी कहानी को पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप में से जो लोग सोचते हैं कि हर सैनिक की ड्यूटी होती है कि वह अपने देश पर कुर्बान हो, तो यह नाम उनकी सोच को बदलने के लिए काफ़ी हुआ। मेजर मोहित शर्मा ने न सिर्फ अपनी ड्यूटी को निभाया बल्कि आखिरी दम तक अपनी रेजिमेंट का गौरव बनाए रखा। अब मेजर मोहित शर्मा की बहादुरी को पर्दे पर उतारा जा रहा है। मेजर मोहित शर्मा की कहानी को आप सब लोग अगले साल सिनेमा हॉल में देख पाएंगे जब फिल्म इफ्तिखार स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होगी। कुपवाड़ा के घने हफरुदा के जंगलों में मुठभेड़ हुई और मेजर मोहित ने बहादुरी से मोर्चा संभाला। मेजर मोहित आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने से पहले 4 आतंकवादियों को ढेर किया और अपने 2 साथियों की जान भी बचाई। मेजर मोहित को उनकी बहादुरी के लिए शांति काल में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान मरणोपरांत उन्हें दिया गया। इसके अलावा उन्हें सेना मेडल से भी नवाजा गया था। मेजर मोहित जिस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे उसे ऑपरेशन रक्षक नाम दिया गया था। 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में जन्मे मेजर मोहित शर्मा को जंगलों में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की इंटेलिजेंस मिली जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। मेजर मोहित ने पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग की और अपनी कमांडो टीम को लीड किया। दोनों तरफ से आतंकी फायरिंग कर रहे थे और मेजर मोहित बिना डरे अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए कहते रहे। फायरिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि 4 कमांडो तुरंत ही उसकी चपेट में आ गए। मेजर मोहित ने अपनी सुरक्षा पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया और वह रेंगते हुए अपने साथियों तक पहुंचे और उनकी जान बचाई। बिना सोचे समझे उन्होंने आतंकियों पर ग्रेनेड फेंके और 2 आतंकी वहीं ढेर हो गए। इसी के दौरान मेजर मोहित के सीने में एक गोली लग गई। इसके बाद भी वह रुके नहीं और अपने कमांडोज को बुरी तरह घायल होने के बाद निर्देश देते रहे। मेजर मोहित को अपने साथियों पर खतरे का अंदेशा हो गया था और इसके बाद उन्होंने आगे बढ़कर चार्ज संभाला। मेजर मोहित ने 2 और आतंकवादियों को ढेर किया और इसी दौरान वह शहीद हो गए। मेजर मोहित शर्मा ने हिजबुल के 2 आतंकवादियों के साथ संपर्क बना लिया था जिनके नाम थे अबू तुरेरा और अबू सब्जार, और इसी दौरान उन्होंने अपना नाम इफ्तिखार भट्ट रखा था। मेजर मोहित ने उन्हें इतना भरोसा दिलवा दिया था कि जब उन्होंने आतंकवादियों के सामने सेना के काफिले पर हमले की योजना बताई तो आतंकियों ने उनकी बात पर यकीन कर लिया। मेजर मोहित ने इन आतंकियों के साथ शोफिया में अज्ञात जगह पर एक छोटे से कमरे में रहते थे। एनडीए से पास आउट होने के बाद मेजर मोहित 11 दिसंबर 1999 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुए और पहले कमीशन 5 मद्रास में मिला। पोस्टिंग हैदराबाद थी और यहाँ से उन्हें कश्मीर 38 राष्ट्रीय राइफल के साथ तैनात किया। मेजर मोहित ने आतंकियों को बताया कि साल 2001 में उनके भाई भारतीय सुरक्षा बलों ने मार दिया था और अब उन्हें अपने भाई की मौत का बदला लेना है। मेजर ने उनसे कहा कि बदला लेने के लिए उन्हें आतंकियों की मदद चाहिए होगी। मेजर मोहित ने दोनों आतंकवादियों को बताया था कि अपनी प्लानिंग आर्मी चेक पॉइंट पर हमला करने की है और इसके लिए उन्हें सारा ग्राउंड वर्क भी कर लिया है। बहादुर पैरा स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर ने आतंकियों को भरोसा जीतने के लिए उनके हाथ में तैयार मैप्स तक दिखा दिए। आतंकी अक्सर उन्हें यह भी पूछते थे कि आखिर वह है कौन, लेकिन हर बार मेजर मोहित उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाते थे। आतंकियों ने तय किया कि वह मेजर मोहित की मदद करेंगे। हिजबुल आतंकियों को
मेजर मोहित ने बताया कि वह कई हफ्तों तक अंडरग्राउंड हो जाएंगे ताकि हमले के लिए हथियार और बाकी साजो सामान जुटा सके। मेजर मोहित ने यह भी कहा कि वह अपने गांव तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक आर्मी चेक पॉइंट पर हमला नहीं कर लेंगे। तो रारा और सब्जार ने मेजर मोहित के लिए ग्रेनेड्स की खेप इकट्ठा की और 3 और आतंकियों का इंतजाम पास के गांव से किया। तो रेरा और मेजर मोहित पर दोबारा शक हुआ। इस पर मेजर ने जवाब दिया, अगर तुम्हें कोई शक है तो मुझे मार दो। मेजर मोहित ने अपनी AK-47 जमीन पर गिरा दी। उन्हें कहा, तुम ये नहीं कर सकते हो अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो, इसलिए तुम्हारे पास मुझे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। तो रारा ने यह सुनकर सोच में पड़ गया और उसने सब्जार की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे और उन्होंने अपने हथियार रख दिए। इसी समय मेजर मोहित ने अपनी 9mm पिस्तौल को लोड किया और दोनों आतंकवादियों को देखते ही ढेर कर दिया। मेजर मोहित ने पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकियों को ढेर कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारे वीर मेजर मोहित शर्मा की कहानी। अगर आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो कृपया इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसे ही वीरों की गाथाएं सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।